प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 पर आधारित है। इसमें कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान के पेपर को विस्तार से हल करके बताया गया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 9 का ये 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें पूर्णांक 80 अंक का होता है। इस प्रश्न पत्र में कुल 29 प्रश्न होते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने दिए होते हैं। खंड का अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। प्रश्न, रूसी क्रांति किस जार के शासनकाल में हुई थी? उत्तर, रूसी क्रांति 1917 में जार निकोलस द्वितीय सेकंड के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न 2, प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का शासक कौन था? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। प्रश्न 3, भारतीय नदियों को किन 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? उत्तर, एक है हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। प्रश्न 4, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम बताओ। उत्तर लिखेंगे आप सुंदरबन डेल्टा। देवप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है? उत्तर, भागीरथी तथा अलकनंदा। प्रश्न 6, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है ये। प्रश्न 7, पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखो। उत्तर, नर्मदा और ताप्ती नदी। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर, चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। प्रश्न 9, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर, गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में हिमालय की गोद में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। प्रश्न 10, विश्व के 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखो। विश्व के 2 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के नाम भारत और अमेरिका। इसको संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। प्रश्न 11, जन्म दर से क्या अभिप्राय है? जन्म दर से अभिप्राय किसी क्षेत्र या देश में 1 वर्ष की अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या। जन्म दर यह दर्शाती है कि प्रति 1000 लोगों पर कितने बच्चे 1 साल में जन्म लेते हैं। प्रश्न 12, भारत के संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? उत्तर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न 13, भारत का संविधान कब लागू किया गया? उत्तर, 26 जनवरी 1950। प्रश्न 14, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है निरंतर बढ़ती जनसंख्या, अशिक्षा और बेरोजगारी। प्रश्न 16, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? उत्तर, 1939 से 1945 तक। प्रश्न 17, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ किन देशों ने दिया? उत्तर, इटली, जापान एवं जर्मनी ने साथ मिलकर मित्र राष्ट्र के खिलाफ युद्ध लड़ा। इन्हें केंद्रीय शक्तियां या ध्रुवीय शक्तियां भी कहा जाता है। प्रश्न 18, वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? वयस्क मताधिकार वह अधिकार है जिसके तहत किसी देश के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सभी वयस्क नागरिकों को समान मतदान का अधिकार प्रदान करता है और उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। घेटो किसे कहते हैं? उत्तर, यहूदी बाकी समाज से अलग बस्ती में रहते थे जिन्हें घेटो या दड़बा कहा जाता था। प्रश्न, नात्सी पार्टी का पूरा नाम क्या था? उत्तर, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। अमेरिका ने परमाणु बम जापान के किन शहरों में गिराया? उत्तर, हिरोशिमा एवं नागासाकी। भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है? उत्तर, आय स्तर एवं उपभोग स्तर पर किया जाता है। प्रश्न 23, एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म लिखना है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। प्रश्न 24, लोकतंत्र के 4 गुण बताइए। 4 गुण हैं। नंबर 1,
लोकतांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि यह अधिक जवाबदेह सरकार है। दूसरा, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। तीसरा, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। चौथा, गरीब और कम शिक्षित लोगों की स्थिति अमीर और शिक्षित लोगों के समान होती है। इसमें प्रश्न, हिमालय को नवीन वलित पर्वत क्यों कहते हैं? उत्तर, हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण यूरोपीय और भारतीय प्लेट के अभिसरण से टर्शियरी कल्प में हुआ था। 26, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री भारत सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। वे मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं और राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच कड़ी का काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभाग सौंपते हैं और उनका काम नियंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उसमें लिए गए फैसलों को वे बदल भी सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से किसी मंत्री के इस्तीफे या हटाने के बारे में सुझाव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री संसद के संबंध में भी कुछ विशेष अधिकार रखते हैं। वे राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और उसका सत्रावसान करने का परामर्श देते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री देश की विदेश नीति तय करते हैं। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह लास्ट प्रश्न है, इसमें मैप संबंधी प्रश्न दिए जाते हैं। यहाँ पर है प्रश्न, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर ये भारत का मैप है, इसमें आपने देखना है क्या क्या इसमें भरना है आपने। एक है मीठे पानी की झील, कौन सी है? यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील उलर झील दिखा रखी है। दूसरा, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर है पंजाब के अमृतसर में। तो यहाँ पर ये पंजाब का अमृतसर, यहाँ पर आपने स्वर्ण मंदिर को दर्शाना है। थार का मरुस्थल, ये जो राजस्थान का एरिया है, ये जो पाकिस्तान की बॉर्डर पे लगा हुआ, ये थार का मरुस्थल है। इसको हमने काले काले डॉट से दिखा रखा है यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है थार का मरुस्थल। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा यूपी में, तो ये यूपी में यहाँ पर आगरा है और इसमें आपने दर्शाना है मैप में, ये ताजमहल आगरे में। गोदावरी नदी कहाँ है? दक्षिण भारत में। ये गोदावरी नदी नीचे ये समुद्र में यहाँ पर ये मिल जाती है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है? दक्षिण भारत में, केरल से ऊपर। और यहाँ पर जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, ये नीलगिरी पर्वत को दर्शा रहा है। कांदला बंदरगाह कहाँ पर है? ये जो गुजरात का क्षेत्र है, ये नीचे यहाँ पर ये डॉट लगा हुआ है काला, ये कांदला बंदरगाह आपने दर्शाना है। इस तरह से आपने ये मैप संबंधी प्रश्नों को भी हल करना है, इसका भी अभ्यास कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।